नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। पिछली कक्षाओं से हम प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत हमने अनियर प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, श्रत प्रत्यय और सानच प्रत्यय हम पढ़ चुके थे। आज हमारा प्रत्यय है ल्युट् प्रत्यय। आज कौन सा प्रत्यय है हमारा? ल्युट् प्रत्यय। तो ल्युट् प्रत्यय सदैव भाववाचक शब्दों को बनाने के लिए धातु के साथ लगता है। कब लगता है? भाववाचक शब्दों को बनाने के लिए लगता है। ल्युट् प्रत्यय सदैव कब लगता है? भाववाचक शब्दों को बनाने के लिए लगता है। अब ल्युट् प्रत्यांत शब्द सदैव कैसे होते हैं? नपुंसकलिंग में होते हैं। नपुंसकलिंग में होते हैं। ल्युट् प्रत्यांत जो शब्द है वो हमेशा नपुंसकलिंग में होते हैं। ल्युट् प्रत्यांत शब्द सदैव किसमें होते हैं? नपुंसकलिंग में होते हैं। देखो, भाववाचक में मैंने आपको बताया था कि भाव, जैसे मान लीजिए चेहरा हंसता हुआ है तो हम कैसा भाव बताएंगे? हंसी वाला भाव, है ना। अगर चेहरा रोता हुआ है तो रोने वाला भाव, या मन में किसी चीज़ से हम दुखी हैं तो दुखी मन है तो हमारा भाव आज कैसा है? दुखी मन जैसा हमारा भाव है। तो ल्युट् प्रत्यय से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? भाववाचक शब्दों को बनाते हैं ये, और ये सदैव नपुंसकलिंग में होते हैं। ये सदैव किस में होते हैं? नपुंसकलिंग में होते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो ल्युट् प्रत्यय है, अब देखिए ल्युट् प्रत्यय में देखिए, मैं आपको लिख करके दिखा देती हूँ। ल्युट् प्रत्यय है तो ल्युट् में आधा लय है, यहाँ पे ट है, तो दोनों क्या आधे हट गए? दोनों आधे हट गए। तो अब हमारे पास में क्या बच गया? यू। अब एक सूत्र होता है अपने पास में, यूवोर नाको। अब इसको इतना आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, यू और की जो ऊ है इसको हटा देंगे। उपदेशनाशक से संज्ञा तस्य लोपे से लोग बहुत हाई लेवल में चला जाता है। अपन को इतना सारा नहीं करना है, अपन को केवल इतना सा याद रखो, आप यू के स्थान पर अन आदेश हो जाता है। यू के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अन आदेश हो जाता है। यू के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अन आदेश हो जाता है। कौन से सूत्र से होता है? यदि आपको नियम वगैरह तो कुछ पूछते नहीं है परीक्षा में, हमको केवल क्या बताना होता है कि अन कौन से प्रत्यय के अंतर्गत होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है अर्जुनम, एक शब्द आ गया अर्जुनम, ठीक है। तो अब जब आपके पास में अन शेष है, ठीक है, अन शेष है यहाँ पे, तो मैं का तो कोई औचित्य है ही नहीं, तो अन शेष है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अन किस में रहता है? यू में रहता है। यू कहाँ रहता है? ल्युट् में रहता है। तो अपन डायरेक्ट इसको याद कर लेते हैं, कि क्या शेष रहेगा इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे। तो हम डायरेक्ट याद कर लेंगे कि इसमें अन शेष रहता है। इसमें क्या शेष रहता है? अन शेष रहता है, ठीक है। इतना सा हमको इसको याद करना है, और ये सदैव नपुंसकलिंग में होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके मैं कुछ आपको उदाहरण लिखवा देती हूँ। देखिए जैसे ल्युट् प्रत्यय के उदाहरण है, जैसे मान लीजिए अर्च धातु है। अब अर्च के साथ में हमने ल्युट् लगा दिया। अर्च के साथ में यदि हमने क्या लगा दिया? ल्युट् लगा दिया। अर्च के साथ में हमने क्या लगा दिया? ल्युट् लगा दिया। तो क्या शेष रह जाएगा? यहाँ पे ल्युट् लगा दिया तो हमने क्या शेष रह जाएगा? देखिए अर्च धातु, ये देखो अर्च प्लस ल्युट्, तो क्या बन जाएगा? ये अर्चनम, ठीक है। क्या बन जाएगा? अर्चनम। तो इसमें से ए है और ये न है, और हमारे पास शेष क्या था? इसमें अनशेष था। अब ये शब्द ना तो स्त्रीलिंग का है ना पुल्लिंग का है, अपितु ये नपुंसकलिंग का शब्द है। तो क्या बन गया? यहाँ पे ये अर्चनम बन गया। ऐसे ही अधि उपसर्ग पूर्वक यदि अपन यन शब्द लगाएं तो क्या अध्ययन शब्द भी बन जाएगा? तो ये भी वही होगा। ऐसे ही क्या लगा सकते हैं अपन? भवनम, तो भवन प्लस ल्युट् तो क्या बन जाएगा? भवनम शब्द बन जाएगा। ये देखिए भवनम,
भव नम। तो अब इसमें से अन आ गया ना, ये देखो अन आ गया बीच में, तो मैं जहाँ पर ये आधा अक्षर होता है उसका कोई औचित्य नहीं होता, आधे अक्षर का कोई औचित्य नहीं होता। ऐसे ही कृपलम, कृपनम, ये देखो कल्पनम, ठीक है, कल्पनम। ऐसे ही कर्णम, कर्णम, ठीक है। ठीक इसी तरह से क्रंदनम, ये देखिए क्रंदनम, ठीक है। ऐसे ही क्रीडनम, क्रीडनम, क्रीडनम। तो इस तरह से हमारा ये लुट प्रत्यय कंप्लीट हुआ। जहाँ भी आपको अम शेष लगे, जहाँ भी आपको अम शेष लगे वहाँ पे आपके पास में कौन सा प्रत्यय होगा, लुट प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, लुट प्रत्यय होगा। और ये भी हमेशा अपन को ध्यान रखना है कि ये हमेशा नपुंसकलिंग में होता है। यह हमेशा किस में होता है, नपुंसकलिंग में ही होता है, ना तो ये स्त्रीलिंग में होता है और ना ही ये किस में होता है, पुल्लिंग में होता है, अपितु ये किस में होता है, नपुंसकलिंग में होता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अपना लुट प्रत्यय कंप्लीट हुआ। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।